तो डीएवी सेकेंडरी पब्लिक स्कूल भवनाथपुर में नए प्राचार्य श्री आकाश कुमार सिन्हा सर के आने के बाद इस विद्यालय में लगातार कोई न कोई बदलाव आ रहा है। यहाँ के सिस्टम में नई नई चीजों को लॉन्च किया जा रहा है। हम बात करेंगे यहाँ के प्राचार्य श्री आकाश कुमार सिन्हा सर से। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है डीएवी सेकेंडरी पब्लिक स्कूल का रिसेप्शन और ये देख रहे हैं यहाँ पर है प्राचार्य महोदय का चेम्बर है। तो अभी सर पूछते हैं कि सर अभी है कि नहीं। सर अभी है यहाँ पर? सर है। तो चलिए हम लोग चेम्बर जाते हैं, ऑफिस में बात करते हैं। आइए, यहाँ पर देख सकते हैं कि सर ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पर। अभी हम लोग सर से रूबरू होते हैं। तो सर डीएवी सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में आपने प्राचार्य के रूप में यहाँ पर ज्वाइन किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और भवनाथपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत सर। सर यहाँ नए तरह की एक मैंने सुना है कि नई तरह का टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है। तो ऑलरेडी पहले से ही यूनिट टेस्ट का जो सिस्टम है वो चला रहा है, हाफ ईयरली एग्जाम होती है। तो आखिर इसको आप कैसे देखते हैं सर? ये आपने जो स्टार्ट किया है टेस्ट, ये किस तरह से प्रीवियस टेस्ट से ये डिफरेंट है? You have asked a very valid and very important question, Mr. संजय। आप देख सकते हैं कि कोरोना के बाद बच्चों में जो राइटिंग प्रैक्टिस जो होती है वो कम हो गया है। तो स्कूल चाहता है कि बच्चों को इन्वॉल्व करें ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट में। अगर वो टेस्ट देंगे तो बच्चों का राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ेगा। हमने 2 टेस्ट का हम लोगों ने शुरुआत किया। पहला टेस्ट जो मंडे टेस्ट है अप्रैल से चल रही है फॉर सेशन 26-27 और वो आगे भी चलता रहेगा। इससे ये फायदा हो रहा है। I got the feedback from the parents that nowadays students those are giving the test every Monday, that gives increase the confidence level of the children। दूसरी बात है, आज से हम लोगों ने आपका टेस्ट सीरीज शुरू किया जो क्लास 8 to standard 12 है। More they will write, more they will get the confidence. That is the motto behind all this test। When the students going through this test, not only that the increase boost up the morale of the student, but at the same time they will get more and more writing practice। सर ऐसा देखा गया है कि कोरोना के बाद जो है वो एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारा चेंजिंग आ चुका है और बच्चों में बहुत कुछ बदलाव को देखने को मिलता है। तो इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं और इसका क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, इसका सॉल्यूशन कैसे आप देखते हैं सर? देखिए, कोरोना के बाद हमारी मजबूरी थी, बच्चों को हम लोग ऑनलाइन क्लासेस किए और मोबाइल बच्चों के हाथ में गया, उसमें हमारी मजबूरी थी। लेकिन अब जब से हमारा ऑफलाइन क्लासेस हो रहा है तो हम लोग को सबसे पहले बच्चों का जो राइटिंग पार्ट है, जो हमें पेरेंट्स से कंप्लेंट मिल रहा है कि राइटिंग में ये लोग बहुत पीछे रह जा रहे हैं। तो इन ऑर्डर टू बूस्ट अप देयर मोरल, राइटिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट और उसका एक ही उपाय है टेस्ट। जैसे कि आपको पता है कि मंडे टेस्ट का शुरुआत हो चुकी है अप्रैल से और अभी हम लोग आज से जो है टेस्ट सीरीज का हम लोग 1.5 घंटा का एग्जाम ले रहे हैं 40 मार्क्स का फ्रॉम क्लासेस 8 to 12। बच्चे दे आर वेरी एक्साइटेड टू गिव दिस टेस्ट सीरीज and even the parents are also they are very excited, their wards are busy with their test। so जब भी आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं वो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को और आगे करता है। ठीक है ना? तो राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देख सकते हैं कि बच्चियां जो है यहाँ पर हैंडबॉल खेल रहे हैं और दूसरी तरफ जो है बच्चे यहाँ गर्ल्स टीम बनाई गई, शायद गर्ल्स की क्रिकेट टीम है, गर्ल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ ही साथ आपने देखा कि क्लासेस में क्लास टेस्ट भी हो रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। गेम के साथ साथ एकेडमी में भी ध्यान दिया जा रहा है, एकेडमी भी चल रही है, क्लास टेस्ट भी चल रहा है, गेम भी चल रहा है। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया है दोनों में। सर अभी नेशनल स्पोर्ट्स भी होने वाला है और अभी आपका एक क्लास टेस्ट भी आपने शुरू किया है। तो इसमें कैसे सर आप कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, एक बैलेंस कैसे आप क्रिएट करेंगे ताकि गेम में भी प्रॉब्लम ना हो और बच्चों की तैयारी में भी कोई दिक्कत ना हो? देखिए संजय जी, वी बिलीव इन होलिस्टिक एजुकेशन है ना, सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग हमेशा तत्पर है और खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई का भी कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, और खेल कूद आज के दौर में बहुत इम्पोर्टेंट है और थैंक्स टू डीएवी सीएमसी कि हम लोगों का 3 चरण में स्पोर्ट्स होता है, क्लस्टर लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। लगभग सभी खेल हम लोग स्कूल करवाते हैं बच्चों के साथ। आप देख सकते हैं कि गर्ल्स का क्रिकेट टीम भी यहाँ अंडर 14 है प्रैक्टिस। तो लास्ट हम एक जो 0 पीरियड होता है लास्ट का, जो बच्चे स्पोर्ट्स में भाग लिए हैं उनके लिए एक घंटा हम लोग दे दिए हैं। वही 183 बच्चे जो है अपने अपने जो गेम सर आपके कहने का तात्पर्य ये होगा सर आप एक्स्ट्रा क्लास देकर बच्चों को
जो बच्चों का जो सिलेबस है, हाँ। जो खेल के कारण पीछे रह जा रहा है, उसके लिए आप एक्स्ट्रा क्लास बच्चों को प्रोवाइड बिल्कुल, कराएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी जो 1 घंटा बच्चे जो दे रहे हैं, ऐसे हमारा 0 पीरियड का इस्तेमाल डेली रहेगा फॉर वीकर स्टूडेंट। 1 घंटा उनको मिलेगा 0 पीरियड में। जिन बच्चों को कुछ कठिनाइयाँ आ रही है, हमारे टीचर उस प्रॉब्लम के उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सर सिलेबस तो किसी तरह से कोई हैम्पर होने की संभावना नहीं है? सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाएगा बच्चों का एक्स्ट्रा क्लास से? एग्जैक्टली सिलेबस एक्चुअली दोनों दो खेल कूद और जो पढ़ाई लिखाई जो होता है दोनों एक दूसरे का ये क्या है बच्चे का डेवलपमेंट का है ना एक समावेश है, ठीक है ना। दोनों का समावेश से एक बच्चे का एक डेवलपमेंट होता है। किस तरह से समय देना है बच्चों को खेल में और कितना पढ़ाई में देना है, इसीलिए सिलेबस कहीं अफेक्ट नहीं होने वाला। ये जो क्लास टेस्ट की शुरुआत की गई है, तो इस क्लास टेस्ट से बच्चों को कैसे मतलब बच्चे कैसे बेनिफिटेड होंगे, इसके लिए कैसे उनको फायदा मिलेगा क्लास टेस्ट से? देखिए कोई भी एग्जाम जो होता है, चाहे वो उसका नाम टेस्ट सीरीज हो या वनडे टेस्ट हो या यूनिट टेस्ट हो या सरप्राइज टेस्ट हो, जब बच्चे टेस्ट दे रहे हैं दैट इज द साइन, इट इज द पॉजिटिव साइन। जब आप एग्जाम आप देते हो, आपने सुना होगा कहावत प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना अभ्यास निरंतर अभ्यास आप करेंगे तो आपको सफलता है मिल जाएगी, ठीक है ना। स्कूल का वही पॉलिसी है। जो आपने क्लास टेस्ट स्टार्ट किया है सर, उस क्लास टेस्ट से बच्चों को रिटेन प्रैक्टिस होगी मतलब? बिल्कुल राइटिंग प्रैक्टिस होगा, क्योंकि जो स्मरण कर रहे हैं वो स्मरण तो ठीक करते हैं लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और लिख कैसे पाएंगे? प्रैक्टिस। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो सुबह उठ के हम लोग लिखते थे, जब जितना लिखेंगे उतना आपको प्रैक्टिस होगा, और प्रैक्टिस होगा तो आप उस चीजों को लिख सकते हैं एग्जाम में इजिली। तो प्रैक्टिस ही है, बिना प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी खेल कूद में पार्टिसिपेट करना है और बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक उस तरह पढ़ाई लिखाई में आप जब करते हैं राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चों का था कि राइटिंग प्रैक्टिस छूट गया था, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस स्कूल। विल have more and more tests, on the basis of that they will get more and more practice, so writing भी होगा। क्योंकि ऐसा देखा गया है सर कि कोरोना के बाद बच्चों में रिटेन प्रैक्टिस की जो हैबिट है वो छूट गई है, बच्चे मोबाइल का ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो ये भी आप कह सकते हैं, हाँ ये भी आप कह सकते हैं कि जब प्रैक्टिस करेंगे फिर हर सप्ताह में डिफरेंट टेस्ट होगा तो बच्चे कंसंट्रेट करेंगे पढ़ाई में। और स्कूल में जब आप हम लोग पेन पेपर टेस्ट ले रहे हैं, इससे प्रैक्टिस होगा। और डेफिनेटली ये भी एक स्कूल का मकसद है कि जितना लोग टेस्ट देंगे डेफिनेटली मोबाइल से दूर रहेंगे। और मैं पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों को मोटिवेट करें, जो भी स्कूल टेस्ट करवाते हैं उनको पॉजिटिव तरीके से ले, सीरियसली ले, ताकि उनका फायदा हो पाए। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, अब इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।